बच्चों, आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट कोबाल्ट NH3/6+3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका महाराष्ट्र बोर्ड में केमिस्ट्री में। ये 4 नंबर के लिए क्वेश्चंस आते रहता है आपका, हर साल आने वाला क्वेश्चन है। कोबाल्ट NH3/6 और +3 चार्ज आता है कॉम्प्लेक्स पे। बच्चों, क्या होता है इसके अंदर, हम क्या करने वाले हैं, कोबाल्ट मेटल को निकालेंगे सबसे पहले यहाँ पर, और इसके क्या करने वाले हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 27 होता है, और जो इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और या तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे तो आर्गन 3d7 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चों इसकी। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर ऑर्बिटल बनाएंगे यहाँ पर। हम सबसे पहले इसका ऑर्बिटल बनाएंगे, 3d का ऑर्बिटल बनाएंगे। 3d का ऑर्बिटल होता है इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 5। और एक ऑर्बिटल बनाएंगे हम 4s का, एक ऑर्बिटल बनाएंगे हम 4s का, और 3 ऑर्बिटल बनाएंगे हम 4p के। ओके बच्चों, इसमें ये 3d होता है और इसमें 4s होता है और ये होता है बच्चों 4p। अब क्या करने वाले हम, कोबाल्ट को लेंगे यहाँ पर हम, इसका एटॉमिक नंबर है बेटा 7। ओके, 3d 7 होता है और ये होता है 4s2। अब क्या करने वाले हम, 3d में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। जैसे कि 3d में इलेक्ट्रॉन है 7, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको 1 बाय 1 फिल करेंगे, 1 2 3 4 5, और जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसको हम पेयरिंग करेंगे। 6 और 7 इलेक्ट्रॉन को भी क्या करने वाले हैं, पेयरिंग करने वाले। अब बच्चों देखो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, अब क्या करने वाले हैं हम, अब ये देखेंगे कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो कोबाल्ट को हम यहाँ से +3 करके लिखेंगे। ओके, अब इसके बाद क्या करने वाले हैं हम, ऑर्बिटल बनाएंगे, और 4s का एक ऑर्बिटल बनाएंगे अगेन, और 4p के और ऑर्बिटल बनाएंगे, वो 3 ऑर्बिटल होंगे। ये 3d का ऑर्बिटल है, ये 4s का ऑर्बिटल है, और ये होता है 4p का ऑर्बिटल। आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों, आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +3। क्या करना है हमको, रिलीज करना है। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन थी हमारी 3d7 और 4s2। यहाँ से पहले 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे अपन, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है बच्चों 3d6। अब क्या करने वाले हम, 3d में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे अपन। 3d में कैसे इलेक्ट्रॉन करेंगे हम, 1 बाय 1, 1 2 3 4 5, और 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चों, पेयरिंग हो जाएगा। ये होता है आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। ओके, अब यहाँ पर देखो बच्चों 4s ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा, क्योंकि हमने क्या करें, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करें, हमने रिलीज कर दी। ऑलरेडी 4p ऑर्बिटल तो वैकेंट पड़ा हुआ है। अब हम क्या देखने वाले हैं बच्चों, कि लिगैंड्स कौन सा टाइप का लिगैंड्स कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पर कोबाल्ट है, NH3/6 है, इस पे कितना चार्ज है बेटा, +3 चार्ज है। कभी कोबाल्ट +3 केस हो तो अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स बन जाता है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स का काम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगैंड्स का काम ये होता है कि अगर इनको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखे तो ये क्या करते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करा देते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है 4। अब ये अमोनिया मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अमोनिया लिगैंड्स ये करने वाला है जहां ये अनपेड इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पेयर्ड कर डालेंगे। अब हम इसके अगेन ऑर्बिटल बनाएंगे 3d के, 1 2 3 4, ये s और ये होता है बच्चों p। ये 4s ऑर्बिटल, ये 4p ऑर्बिटल, और ये होता है 3d ऑर्बिटल। अब अमोनिया ने क्या करा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को पेयर करा दिया है। जैसे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी पेयर्ड है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। ये किसने करा, ये कोबाल्ट के साथ अमोनिया आ गया। कोबाल्ट +3 के साथ कौन आ गया है, अमोनिया आ गया। अमोनिया ने क्या करा, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करा दिया। अब बच्चों इसके बाद क्या देखना है हमको, अब बच्चों ये देखना है हमको कि कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने लिगैंड्स हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर टोटल लिगैंड्स है बच्चों 6। कितने लिगैंड्स हैं, 6 लिगैंड कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट है। अब हमको 6 लिगैंड कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट है, तो हमको 6 ऑर्बिटल वैकेंट होना। ओके, कितने ऑर्बिटल वैकेंट होना, 6। अब हम यहाँ चेक करें कितने ऑर्बिटल वैकेंट है, 1 2 3 4 5 6। हमें यहाँ पर 6 ऑर्बिटल वैकेंट मिल गए। ये किसके लिए होता है, यहाँ पर अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे कि एक अमोनिया आ गया यहाँ पर, इसने इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट करा, 2। सेकंड अमोनिया आ गया यहाँ पर, इसने इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट करा, 2।
यहाँ पर थर्ड अमोनिया, इसी तरह से हर अमोनिया आएगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वैकेंट ऑर्बिटल्स में। टोटल लिगेंड्स कितने हो गए यहाँ पर 6। तो हर कितने अमोनिया ने वैकेंट ऑर्बिटल ऑक्युपाई करी है, 6 वैकेंट ऑर्बिटल इन्होंने क्या करे ऑक्युपाई कर लिए, अमोनिया यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमको यहाँ ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या बना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जो 3d ऑर्बिटल के 2 ऑर्बिटल का यूज करे उन्होंने 1 2 और s का एक ऑर्बिटल यूज करे, p के 3 ऑर्बिटल यूज करे, तो इसका जो बच्चों है हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है d2, इसके 2 ऑर्बिटल, एक s का ऑर्बिटल और p के कितने ऑर्बिटल यूज करे उन्होंने 3 p के ऑर्बिटल यूज करे, इसका हाइब्रिडाइजेशन बन गया d2sp3। ये होता है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कौन से टाइप्स का है, कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है क्या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। हम किसकी बेसिस पे देखेंगे, यहाँ पर ऑर्बिटल पहले आता है हाइब्रिडाइजेशन में, अगर डी ऑर्बिटल पहले आता है तो ये कॉम्प्लेक्स कौन सा हो जाएगा बच्चों, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। जो डी पहले आता है वो 3d होता है। अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर डी बाद में आता है, जैसे कि एग्जांपल है sp3d2, अब कॉम्प्लेक्स में डी बाद में आया तो कॉम्प्लेक्स कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक करके देखें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन निकला यहाँ पर d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब यहाँ पर डी पहले आ गया बच्चों, क्या आ गया यहाँ पर डी पहले आ गया, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये बन गया हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। अब बच्चों एक और पॉइंट आता है कि ये कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है कि हाई स्पिन है। लो स्पिन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुके हैं कॉम्प्लेक्स में। देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं कॉम्प्लेक्स में, ऑल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सबके सब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बच्चों यहाँ पर पेयर्ड हो गए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है बेटा, हाई स्पिन कहलाता है। अब ये कॉम्प्लेक्स कौन से टाइप्स का है, ये कॉम्प्लेक्स हो गया बच्चों ये ऑक्टाहेड्रल। कौन सा हो गया ये ऑक्टाहेड्रल। अब ये ऑक्टाहेड्रल क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर बेटा टोटल नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं 6 है। जब 6 लिगैंड आते हैं तो इसको बोलते हैं बच्चों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा ऑक्टाहेड्रल बन चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये हर साल आने वाला क्वेश्चन है, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है ये, इसको याद कर लेना बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करना है। अब देखो बच्चों यहाँ पर 6 लिगैंड्स तो आ गए, अब इसका हम इसकी ज्योमेट्री और शेप बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। क्या बनाने की कोशिश करते हैं हम, शेप। जैसा कि यहाँ पर है कोबाल्ट, इसको हम सेंटर में लेंगे। टोटल नंबर ऑफ कितने लिगैंड्स है 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर लग गया अमोनिया, टोटल अमोनिया कितने बच्चों 6 है। NH3 यहाँ पर है, NH3 यहाँ पर है, NH3 यहाँ पर है, NH3 और एक लास्ट में NH3। जो ये कॉम्प्लेक्स बन गया बच्चों ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाला कॉम्प्लेक्स है, ये ज्योमेट्री बन गई बच्चों इसकी। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।